हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का आयत चित्र हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है। क्या करते हैं इसमें, जैसे आप बनाए हैं दंड आलेख, ठीक उसी तरह से बनेगा। दंड आलेख का चौड़ाई x अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से इसमें भी यह ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आयत चित्र बनाने के लिए देगा, आंकड़ा वर्गीकृत होगा। आंकड़ा कैसा होगा? वर्गीकृत होगा। तो उस वर्ग अंतराल को कहाँ रखते हैं? x अक्ष पर। वर्ग अंतराल को रखते हैं x अक्ष पर, और जो उसके साथ जो बारंबारता दिया होता है उसको रखते हैं y अक्ष पर। ठीक। अब क्या करते हैं, वर्ग अंतराल x अक्ष पर रखे हैं। देखिए एक उदाहरण है, इससे समझिए। सारणी में एक डेयरी फार्म की 94 गायों का वर्गीकरण उनके एक दिन के दूध के अनुसार किया गया है। यही है, दूध लीटर में है। 4 से 6 लीटर दूध देने वाली 12 गायें हैं। इसी तरह 6 से 8 लीटर दूध देने वाली 38 गायें दिया हुआ है। का आयत चित्र बनाना है। अब x अक्ष पर क्या अंकित करेंगे? वर्ग अंतराल। और y अक्ष पर क्या अंकित करेंगे? गायों की संख्या, यानी जो बारंबारता दिया हुआ है। अब अंकित करने के लिए इस पर अंकित करेंगे वर्ग अंतराल। लेकिन देखिए वर्ग अंतराल क्या, 4 से 6, अधिकतम क्या है? 16 है, न्यूनतम 4 है। न्यूनतम 4 है, यानी अधिकतम संख्या कितनी है? 16। 16 में से 4 निकाल देंगे, 12 बचेगा। तो x अक्ष पर एक पैमाना मान लीजिए। पैमाना x अक्ष पर क्या मान लें? देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लीटर मान लेंगे। 2 28 और 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लीटर। क्या मान 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लीटर। उसी तरह से y अक्ष पर क्या मानेंगे? देखिए 12 है, 38 है, अधिकतम संख्या 38 है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 गाय ले लें तो क्या हो जाएगा? 5 8 40, लगभग 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 गाय। अब आप निशान लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ग्राफ पेपर 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से और इस तरह से रेखाएं खींची रहती हैं। तो आप निशान लगाइए। क्या है? 4 से 6, यहाँ 0 है। देखिए यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसको और बढ़ा दीजिए, 18, 20 हो गया। 16 तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 5 गाय, तो यहाँ कर दीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 5, 40, 45, 50, इस तरह बन गया। अब क्या करेंगे? यह वर्ग अंतराल है। जरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल में जो वर्ग की चौड़ाई देखिए सब में समान है या भिन्न है। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। इस वर्ग अंतराल में वर्ग की चौड़ाई या वर्गांतर या वर्ग अंतराल समान है। ध्यान दीजिए, जब भी आयत चित्र आप बनाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल उसके बारंबारता के समानुपाती होता है। तो आइए बनाते हैं। देखिए
क्या है, 4 से 6 पर 12 है, 4 से 6 पर 12, 10 है, 11, 12 करीब यही आएगा। इस तरह से होगा। ये हो गया 4, 6, 6, 12। अब इस पर चाहें तो आप 12 लिख लीजिए। फिर 6 से 8 38 है, 38 देखिए अब 35 बाद यही होगा लगभग यहाँ तक। अब इसी को आप बढ़ा दीजिए, 38, ये हो गया 38। 4 से 6 38 हो गया। फिर 8 से 10 23। अब देखिए 20 यहाँ है, 21, 22, 23 यही होगा, करीब यही होगा। ये हो गया 23। फिर है 8 से 10 23 है, 10 से 12 15 है, 10 से 12 15, देखिए यही है, यहाँ होगा 10 से 12 15। फिर 12 से 14 4 है, 12 से 14 4, देखिए 5 से थोड़ा कम होगा, इस तरह से हो गया। यहाँ 4 है और यहाँ कितना रहा, 15 रहा। अब फिर 14 से 16 2 है। अब देखिए ये है, यहाँ होगा करीब इसका आधा होगा, यह 2 है, यही आयत चित्र बन गया। अब ध्यान दीजिए, इस सबका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इसके बारंबारता के समानुपाती होता है, सब में यही नियम लागू होगा। ये बन गया आपका आयत चित्र। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे। देखिए यही है। यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर क्या लिख लेंगे, भार, किसमें, किलोग्राम में। अब देखिए जो पिछला सवाल बताया गया, यहाँ नहीं लिखा गया क्या, यहाँ दूध लीटर में लिख लीजिएगा, यहाँ गायों की संख्या। अब भार किलोग्राम में हो गया। अब इधर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसमें भी पैमाना मानना होगा। अब देखिए भार है 30.5 से और 60.5। अब देखिए 30 इसके नज़दीक नहीं है, या तो यहाँ कट कर दीजिए या तो यहाँ निंकु ए इस तरह से बना दीजिए। यह प्रदर्शित करता है कि इसके पहले कुछ संख्याएं हैं। अब पैमाना मान लीजिए, देखिए क्या है, 30.5 यहाँ 60.5, लगभग 30 इसके बीच की दूरी आ रही है। तो कितना मान लिया जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लिया जाए, 5 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लिया जाए, 5 किलोग्राम। और वाई अक्ष पर देखिए अधिकतम 15 है, तो कितना मान लिया जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी मान लें, 2 विद्यार्थी। चलिए अब निशान लगा दीजिए। अब देखिए निंग कुछ बना दिए हैं आप, किंग किसको कहते हैं, अब यहीं से मान ले रहे हैं क्या है, 30.5, फिर हो जाएगा यहाँ 35.5, फिर यहाँ हो जाएगा 40.5, फिर 45.5, फिर 50.5, फिर कितना है 55.5,
फिर है यहाँ 60.5 कितना है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना, माने 1 सेंटी बराबर 2 विद्यार्थी, तो चलिए यहाँ हो जाएगा 2 विद्यार्थी, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। देखिए इसमें अधिकतम 15 है। अब चलिए बनाइए 30.5 पर कितना है 9, 30.5 पर 8 है, एक यहाँ करीब यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया। फिर 35.5 तक है, ये हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 9। फिर है 35.5 से 40.5 6 है, 6 देखिए यहाँ है, 6 हो गया। फिर है 40.5 से 45.5 15 है, 15 देखिए यही होगा इसके सीध में, यहाँ इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से बन गया 15। फिर इसी को ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 15। फिर क्या है 45.5 से 50.5 3 है, अब 3 ये यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो गया। फिर है 50.5 से 55.1 कितना है, 1 है, देखिए इसका आधा हो जाएगा, 1 हो गया। फिर है 55.5 से 60.2 2 है, इसके सीध में आ जाएगा, यह 2 हो गया। यही आयत चित्र आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप बनाइएगा। अब देखिए अभी तक जो आप 2 उदाहरण देखे, इसमें क्या है, वर्ग की चौड़ाई समान है। अब आइए आप ऐसे प्रश्न को देखते हैं जिसमें वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है। देखिए सवाल है, एक यह सारणी दी गई है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की 0 से 20 तक 7 विद्यार्थी अंक पाते हैं। अब 20 से 30 तक 10 विद्यार्थी, 30 से 40 तक 10 विद्यार्थी, 40 से 50 के बीच में 20 विद्यार्थी, इसी तरह से 70 से 100 के बीच में 8 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं। दिए गए सारणी का आयत चित्र बनाइए। अब देखिए इसमें वर्ग की चौड़ाई यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 30 है। वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है, इसलिए आयत चित्र बनाते समय वर्ग की चौड़ाई समान करके ही बनाइए। तो आइए लिख लीजिए, पहले यहाँ लिख लीजिए अंक, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अंक कितना है 0 से 20 7 विद्यार्थी, फिर है 20 से 30 10 विद्यार्थी, 30 से 40 10 विद्यार्थी, 40 से 50 20 विद्यार्थी, 50 से 60 20 विद्यार्थी, 60 से 70 15 विद्यार्थी, 70 से 100 8 विद्यार्थी हैं। और यहाँ योग कितना है 90। अब देखिए इसमें वर्ग की चौड़ाई 20 है और इसमें वर्ग की चौड़ाई 10 है। अब सवाल में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई आप देखिए, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई देखिए, वर्ग की चौड़ाई देखिए 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60 60 10 70, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 10 है। अब आप मान लीजिए 20 चौड़ाई पर
विद्यार्थियों की संख्या 7 है, इसलिए एक चौड़ाई पर 7/20, इसलिए 20 चौड़ाई पर क्या होगी, यहाँ लिख लीजिए आयत की लंबाई न्यूनतम 10 है, तो यहाँ कर दीजिए 7/20 गुणे 10, ये कट गया, बराबर आ जाएगा 3.5। यहाँ हो जाएगा 10/10 गुणे 10 बराबर 10। यहाँ हो जाएगा 10/10 गुणे 10 बराबर 10। यहाँ हो जाएगा 20/10 गुणे 10 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 20/10 गुणे 10 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 15/10 गुणे 10 बराबर 15। यहाँ हो जाएगा 8/30, 8/30 गुणे 10, ये कट गया, बराबर आ जाएगा 8/3, यानी आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक 18, लगभग 6-7 आ जाएगा। यह आयत की लंबाई हो गई। अब इसके आधार पर आपको आज चित्र बनाना है। इसमें भी आप क्या करेंगे, एक x अक्ष और एक y अक्ष खींच लेंगे। अब पैमाना मान लीजिए, देखिए यहाँ क्या है, 20 से 100 तक है, तो क्या मान लें इसमें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। क्या मान लें, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, और y अक्ष पर क्या मान लेंगे, अधिकतम इसमें 20 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी हो गया। अब आइए निशान लगा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने, 10 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा सवाल है अंक, यहाँ लिखेंगे अंक, और यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब कितना पैमाना माने हैं इसमें, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी, तो कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह हो गया। अब आइए बनाइए। अब देखिए 0 से 20, आयत की लंबाई 3.5 है। कितना है, 0 से 20 3.5, 3.5, ध्यान दीजिए, 2 1 3.5 लगभग यहाँ आएगा इस तरह से। या आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए 3.5 हो गया। फिर है 20 से 30 पर 10 है, कितना है, 10, देखिए 10 यहाँ है। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, यही 10 हो गया। कितना पर है, 30, इस तरह से। अब यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं 10। फिर 30 से 40 पर 10 है, 30 से 40 पर 10 है, यह हो गया। यहाँ भी 10 कर लीजिए। फिर है 40 से 50 पर 20 है, 40 से 50 पर 20 है। अब देखिए 16, यहाँ 18, यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसी को बढ़ा दीजिए 20 तक। यह 20 हो गया। यह हो गया 20।
40 से 50 20 हो गया, फिर 50 से 60 भी 20 है, यहाँ भी 20 है, फिर 60 से 70 15 है, 60 से 70 15, देखिए 12, फिर 14 है, यहाँ होगा 15, यह हो गया 15, फिर 70 से 100 पर देखिए 2.75 है, तो 2.75 कहाँ होगा, 2 से थोड़ा सा ऊपर, 2.25 के लगभग, 2.75 यही होगा, ये है 2.67। यह आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। यह क्यों किया गया? ऐसा करने से इसका क्षेत्रफल इसके बारंबारता के समानुपाती होगा। सब में आप निकालेंगे, सब में समानुपाती ही आएगा। ठीक है, अब आप अभ्यास प्रश्नों को हल करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।